नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, आज यूपी डीएलएड 2024 से 26 सत्र के लिए जो है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग कमेंट में ये चीज़ें पूछ रहे थे कि सर जो है कि कितने नंबर पर डाइट मिल सकता है और जो है कि 2023 में कितने नंबर तक जो है कि स्टूडेंट को डाइट मिला था और इस बार क्या कंडीशन रहने वाली है कि इस बार कंपटीशन बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, या उतने मार्क्स पर जितने में 2023 में डाइट मिला था उतने मार्क्स पर ही इस बार भी डाइट मिल सकता है। दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों का इंक्वायरी थी कि सर मेरा 240 मेरिट बन रही है, मेरी 245 बन रही है, 230 बन रही है, तो क्या मुझे डाइट मिल जाएगा? तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जो है कि 2023 को रेफरेंस मानते हुए पूरे फैक्ट को आपको बताएंगे। उसके बाद आप खुद ही अनुमान लगा पाएंगे कि क्या जो है कि इस बार मेरिट जा सकती है, आपको डाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, जो यूपी डीएलएड है उसमें आपकी जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटें हैं आपकी जो है कि 2,33,350 ये आपकी कुल सीटें हैं, जिसमें से आपकी जो सरकारी सीट है वो 10,600 सीटें ये आपकी सरकारी सीटें हैं। ये आपकी पूरी उत्तर प्रदेश में कुल 66 डाइट हैं और एक वाराणसी में आपका सरकारी कॉलेज है जिसमें बीटीसी कराया जाता है। तो इन पूरे 67 कॉलेजों में आपका जो है कि 10,600 सीटें हैं सरकारी और 2,22,750 सीटें ये आपकी प्राइवेट सीटें हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में आपका जो कुल प्राइवेट कॉलेज है वो 2974 कॉलेज हैं। तो इन 2974 कॉलेज में आपकी 2,22,750 सीटें हैं। दोस्तों, जो नॉर्मली माना जाता है कि अगर आपकी रैंक 14,000 से लेकर 18,000 रैंक के बीच में है तो आपको डाइट मिल सकता है। दोस्तों, लेकिन ये जो है कि पूरी तरीके से सत्य बात नहीं है, ये पूरी तरीके से इम्प्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपकी स्टेट रैंक डिसाइड करती है कि आपका जो है कि एडमिशन डाइट में मिलेगा नहीं। इसके अलावा जो एक और फैक्टर होता है वो होता है आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि मान चलिए आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपकी 18,000 रैंक है और आप अपने नियरेस्ट में कोई डाइट लेना चाह रहे हैं और उस डाइट में पहले से सीटें फुल हो गई तो आपको वो डाइट नहीं मिलेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको 18,000 रैंक होने पर भी आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रैंक जो है कि डाइट का कॉलेज मिल जाए। ऐसे में अगर कोई पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसकी 18,000 रैंक है, तो उसकी प्रबल संभावना है कि उसे जो है कि डाइट अपने आसपास का डाइट या कोई भी डाइट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है स्टेट रैंक के अलावा। दोस्तों, जो 2023 में जो हमारे संपर्क के कुछ लोग थे जिनका जो है कि नंबर था और उस नंबर में उनका कितना रैंक आया था उसको आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, जो एक स्टूडेंट थे हमारे संपर्क में, उनका मार्क्स था 249.30, ये उनकी कुल मेरिट बन रही थी। इस पे उनकी रैंक आई थी 2,250। इनकी 249.30 पर कितनी रैंक आई थी? ये उनकी स्टेट रैंक थी 2,250। जबकि उनके ही फैमिली मेंबर्स का एक लोग का जो महिला थी उनका जो है कि जो मेरिट बन रहा था 236.31 था और इनका जो रैंक आया था 11,289 रैंक था। जबकि इनको तो डाइट मिल गया था, इन्होंने डाइट फिल किया था और पास में ही जो है कि इनको डाइट मिल गया। जबकि ये जो थे इन्होंने डाइट को फिल ही नहीं किया और इन्होंने प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दिया, इसलिए ये प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो एक संपर्क में हमारे स्टूडेंट और थे साथ के, उनका जो है कि 231.90 जो है कि इनका जो मेरिट बन रहा था और इस नंबर पर 231 नंबर पर इनका जो है कि जो रैंक बना था स्टेट रैंक वो 19,243 था। 219.84 जिस स्टूडेंट का रैंक था उनका जो रैंक बना मेरिट था, उनका जो रैंक बना था वह 55,853 रैंक बना था। और जिस स्टूडेंट का नंबर 200.79% था उनका रैंक बना था 1,51,724 रैंक। तो दोस्तों, आप अब अनुमान अपना लगा सकते हैं कि आपकी इतने मार्क्स पर कितनी रैंक बढ़ेगी। जबकि दोस्तों, इस बार की कंडीशन जो है कि थोड़ी अलग है। अगली बार जो है कि कितने फॉर्म पड़े थे और कितने लोग फीस जमा कर पाए थे, क्योंकि नेक्स्ट बार जो है 2023 से 25 वाले सत्र में सर्वर बहुत डाउन चल रहा था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट अपना जो है कि फीस नहीं जमा कर पाए थे। दोस्तों, ये एक 2023 में जब फॉर्म फिल हो चुका था
डीएलएड का, उस समय का एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसको आप लोग देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था और कितने लोग फीस जमा करने से रह गए थे। तो इसमें दोस्तों जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें जो इसका मुख्य हेडलाइन है वह है कि सीट से 1,05,820 अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किया शुल्क। दोस्तों जो इसमें लिखा हुआ है कि कुल आवेदन हुआ था वो, दोस्तों जो एडमिशन कुल हुआ था जो है कि 2023 में वह हुआ था आपका 5,09,976 स्टूडेंट। जो 5,09,976 स्टूडेंट हैं, इन्होंने कुल फॉर्म आवेदन अपना फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। जबकि जो शुल्क जमा कर पाए थे, जो अंतिम रूप से अपना जो है कि रजिस्ट्रेशन फुलफिल कर पाए थे, उन स्टूडेंट की संख्या थी 3,39,170। 3,39,170 स्टूडेंट ने 2023 में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन किया था। इस तरीके से जो देखा जाए तो हमने आगे भी इसकी चर्चा की कि जो कुल सीटें हैं यूपी डीएलएड की वो 2,33,350 सीटें हैं। ऐसे में जो सीट के सापेक्ष जो है कि अधिक स्टूडेंट ने आवेदन किया था वो थे 1,05,820 स्टूडेंट। दोस्तों अगली बार 2023 में जब साइट की इतनी ख़राब कंडीशन थी, उसके बावजूद भी 1,05,820 स्टूडेंट को एडमिशन ना मिल पाने की पूरी संभावना थी। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग इस बार की जो कंडीशन है उसके बारे में अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार जो आपका कुल फॉर्म भरा जाना है वो लगभग जो है अनुमानित फॉर्म आपका 6 से 7 लाख भरा जाएगा, यदि अदर स्टेट को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा तो। जबकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो है कि पीएनपी संशोधन कर चुकी है और अदर स्टेट को न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई हुई थी कि अदर स्टेट को भी अब यूपी में डीएलएड करने की छूट मिल चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों ये संख्या 7 से लेकर 8 लाख तक जा सकती है फॉर्म भरने की, और जो लास्ट सबमिशन होगा कितना भी कम तो 4 से 5 लाख। अदर स्टेट को अगर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो 5 से 6 लाख जो है कि स्टूडेंट हैं इस बार जो लास्ट सबमिशन करेंगे। इस तरीके से जो कुल आवेदन वैलिड आवेदन होगा वो 5 से 6 लाख या 4 से 5 लाख हो जाएगा। तो इस बार जो है कि जो मेरिट होगी वो अगले बार से ज़्यादा हाई हो जाएगी। ये तो 100% अब कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा इतना मार्क्स है, क्या हमारा डाइट मिलेगा, तो इसके लिए एक सेफ स्कोर जो पिछले आपको जो हम फैक्ट बताते हुए आ रहे हैं उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मेरिट जा सकता है। दोस्तों जो 200 जिन भी स्टूडेंट का 235 मार्क्स के आसपास है, 235 नंबर के आसपास जिनका भी अंक आ रहा है, जिनका भी मेरिट आ रहा है, वो लगभग जो है कि तय मान चले 100% किसी का हम नहीं कह रहे हैं कि 100% सबका हो जाएगा 235 वालों का, ऐसा नहीं। 235 वाले संभावना रख सकते हैं कि उनको डाइट मिल जाएगा। जो SC ST या PH स्टूडेंट हैं वो 230 पर भी संभावना रख सकते हैं कि उनका जो है कि डाइट मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। जबकि जो अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 240 के आसपास, 235 से 240 के आसपास जिनका है उनको जो है कि ये जो है कि चांस है कि उनको डाइट मिल जाए, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। अगर मनपसंद नहीं मिलेगा तो लेकिन डाइट मिलने की संभावना है। दोस्तों जो ये डाइट मिलने और जो है कि स्टेट रैंक है, ये जो कैटेगरी है आपकी, ये सब बहुत चीज़ों पर जो है कि डिपेंड करती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आप प्रयागराज डाइट को आप लेना चाहते हैं और आपकी रैंक 10,000 है, 10,000 रैंक आपकी है, ठीक। उसके बाद 10,000 रैंक पर भी आपको हो सके जो है कि आपको प्रयागराज डाइट ना मिले। उसके पीछे जो रीज़न है, क्योंकि प्रयागराज डाइट में सीटें कई जो है कि भागों में डिवाइड रहती हैं। जैसे कि कुछ UR कैटेगरी के लिए हैं, कुछ जो है कि OBC कैटेगरी के लिए हैं, कुछ SC कैटेगरी के लिए सीटें हैं, कुछ ST के लिए हैं और कुछ PH कैटेगरी के लिए सीटें यहाँ पर डिसाइड रहती हैं। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जो है कि OBC कैटेगरी से है और उसका जो है कि 10,000 रैंक है, 10 के उसका रैंक है स्टेट रैंक, और वो प्रयागराज डाइट लेना चाहता है, तो वो प्रयागराज डाइट को ही केवल अगर फिल करके छोड़ देता है कि हमको तो ये प्रयागराज डाइट मिल जाएगा, हम 10,600 के अंडर में आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये प्रयागराज डाइट की सीटें 2,000 रैंक पे ही भर जाती हैं तो जो 2,000
2000 के आगे के जो रैंक के स्टूडेंट रहेंगे उसको प्रयागराज डाइट नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने पूरे जो 66 या 67 जो कॉलेज हैं डाइट हैं उनको सभी को फिल किया है, जो 3000, 5000, 10,000 रैंक वाले हैं, तो उनको कहीं न कहीं पर भी जो है कि कोई न कोई डाइट मिलने की संभावना रहती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 235, 230, 240 मेरिट कैसे बनती है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि यूपी डीएलएड में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर आपके 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर ये मेरिट तैयार की जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि आप जो है कि हाई स्कूल में आपका 90% है, इंटर में आपका 80% है और ग्रेजुएशन में आपका 63% है। तो आप इन तीनों को जो है कि काउंट कर लीजिए और जितना भी आपका आ रहा है, जैसे इसमें 233 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये 233 जो है ये आपकी मेरिट है। इसी 233 के आधार पर आपकी जो स्टेट रैंक है वो आपकी डिसाइड होगी कि आपकी कितनी स्टेट रैंक है। और इसी स्टेट रैंक पर आपकी जो कैटेगरी वाइज जो है स्टेट रैंक और कैटेगरी, आपको कैटेगरी तो जो है कि आपको यूपी डीएलएड में कैटेगरी रैंक नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप डाइट में जाएंगे तो डाइट में सीटें विभाजित रहती हैं कई चरणों में, SC, ST, OBC, अनरिजर्व कैटेगरी, PH कैटेगरी। तो स्टेट रैंक और कैटेगरी को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डाइट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। इन्हीं आधारों पर आपका ये डिसाइड होता है कि आपका डाइट, ये जैसे कि दोस्तों जिनका 2,40,000, 2,45,000, 2,50,000 रैंक आ जाए उनको कैसे कॉलेज मिलेगा, क्योंकि सीटें तो 2,33,350 ही हैं। तो ऐसे में दोस्तों उनके लिए जो है कि जैसे कि जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे कि शुरू के जो है कि 50,000 स्टूडेंट जो है कि वो रैंक में आने के बावजूद भी अपना एडमिशन नहीं लेते हैं डीएलएड में। तो ऐसे में जैसे कि 2,40,000 से 50,000 और ऐड कर दीजिए, 2,90,000 तक जो है कि स्टूडेंट की जो है कि एडमिशन हो जाती है डीएलएड में। अगर जैसे 1,00,000 स्टूडेंट छोड़ दिए, नहीं एडमिशन लेते हैं, तो जो है कि वो लगभग 3.5 लाख तक जो है कि मेरिट जिनका रहेगा उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जब फॉर्म आ जाएगा, पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको उसी करंट बेसिस पे आपको पता चल पाएंगी। अभी कोई नहीं बता सकता है कि जो है कि आपका एडमिशन कहाँ पर, कितने रैंक पर, किस जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी जो है कि हवाई बातें नहीं की जा रही हैं। जो भी बातें हैं जो फैक्ट के बेस पे हैं उसी को हम आपको बता रहे हैं। उसी के आधार पर हम एक जो है कि संभावित कटाव भी बताए हैं। उसी के आधार पर जो है कि चीज़ों को कि किस तरीके से जो पिछले समय में जो चीज़ें हुई हैं उसके आधार पर आगे क्या हो सकता है उसकी एक संभावना हम प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी डीएलएड से संबंधित और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट रहेगा आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।